हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लर्न विद विनीता। तो बच्चों, हम लोग पीवाईक्यू सीरीज की बात कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे और यहाँ पर आज इसका पार्ट 2 है पीवाईक्यू सीरीज का। तो आप लोग इसके साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। और बच्चों, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी प्लीज लाइक कीजिए। मैं उस पर भी डेली बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करती हूँ, तो वहां पर भी आप उसे देखते रहिए और यहाँ पर तो अपना प्यार देते ही रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारा क्वेश्चंस हैं वो क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ बेसिस फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आप समझते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंट चाइल्ड राइट्स, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंड ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस है। इसी में अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है? व्यक्तिगत मतभेद, बाल अधिकार, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सभी बच्चे सभी प्रकार से समान है। अगर बच्चों में यहाँ पे बात करूं ना, तो आप लोग ना सीधा ऑप्शन नंबर 3 जाके और उसको करेक्ट करके आ जाएंगे। भैया ऑप्शन 2 ये बिल्कुल यहाँ पे तो भैया एक्ट की बात कर दी है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट बोल रहा है ये। और आप जाके सीधे इस आंसर को क्लिक करके आ जाएंगे, सही करके आओ। आप ये सोचेंगे भैया हमने तो बिल्कुल सही ऑप्शन को करेक्ट किया है, सही ऑप्शन पे टिक लगा के आए और हमारा मार्क्स तो कहीं नहीं गया। लेकिन ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है। यहाँ पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये बात क्या पूछा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है? देखो, चाइल्ड राइट्स वो सेकेंडरी आ जाते हैं आपके। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ने बात करी है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ये भी आपको पता है। हाँ, बच्चे इक्वल तो हैं, लेकिन वो भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी क्लास है जिस क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस को देखा जाता है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता को देखा जाता है, बच्चे की अलग अलग बच्चा, मतलब हर एक बच्चा क्लास में अलग अलग होता है। चाहे आप उसे आईक्यू के हिसाब से देखें, चाहे आप उसे, वैसे तो आईक्यू हम कंसिडर नहीं करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आईक्यू के हिसाब से आप बच्चों को डिफरेंशिएट कभी भी नहीं करोगे। लेकिन बच्चे अलग अलग होते हैं, वो अलग कास्ट से, अलग रिलीजन से आते हैं, अलग जेंडर के होते हैं। ठीक है, तो कोई स्लो लर्नर होता है, कोई जल्दी सीख जाता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपकी क्लास में होता है। और अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस को देख के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो आपका सीधा सीधा आंसर आप कहाँ पे लगा सकते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे लगा सकते हैं, ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे व्यक्तिक भिन्नता, यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो रहा है, मतभेद नहीं, व्यक्तिक भिन्नता आप कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रिंसिपल ऑफ री इज रिलेटेड टू, आपका जो प्रिंसिपल है किसका, री का, वो किससे रिलेटेड है? इसको सुदृढ़ीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब थॉर्नडाइक, कोलबर्ग, स्किनर, पावलोव, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, अगर थॉर्नडाइक ने जो आपका दिया था थ्योरी, कौन सा दिया था? ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। कोलबर्ग ने अपना नैतिकता का सिद्धांत दिया, मॉरल डेवलपमेंट का। स्किनर ने और पावलोव ने, अब बात करते हैं, स्किनर और पावलोव के दोनों की लर्निंग की ही थ्योरी थी। पावलोव की थी आपकी कौन सी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और स्किनर की थी आपकी क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इन चारों की अलग अलग थ्योरीज थी। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई किसकी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट वाली बात आती है। अगर आपने ये थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़ी हैं तो आसानी से आपको 1 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर लगा सकते हैं। और अगर आपने ये थ्योरीज नहीं पढ़ी है तो फिर आपको दिक्कत आएगी ही। देखो, थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, जो उसने एक कैट पे किया था। ठीक है, वो अपना बार बार प्रयास करती थी और त्रुटि करके वो सीखती थी। कोलबर्ग का तो नैतिकता का सिद्धांत है, वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है इससे। ठीक है, तो कोलबर्ग तो ऑप्शन आप रख ही नहीं सकते यहाँ पे। और स्किनर और पावलोव में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन पावलोव की जो थ्योरी थी, पावलोव की थ्योरी में जो डॉग पे किया था उन्होंने, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, तो उस पे क्या हो रहा था? सबसे पहले डॉग को क्या दिया जा रहा था? कोई स्टिमुलस दिया जा रहा था, उस पे वो वर्क कर रहा था, है ना?
तो बिना स्टिमुलस के वो वर्क नहीं कर रहा था, तो इसीलिए स्टिमुली दिया तो फिर वो वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो स्किनर की थ्योरी थी, स्किनर की थ्योरी में क्या होता है कि भाई जो उन्होंने किया था आपका चूहे पे एक्सपेरिमेंट, तो अब चूहे पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्या एक्सपेरिमेंट था उनका कि चूहे को एक उन्होंने पिंजरे में बंद किया हुआ था, मतलब काइंड ऑफ पिंजरा ही कह सकते हैं, उसमें लेवर लगा हुआ था। अब वो लेवर को प्रेस करता तो उसके पास खाना आ जाता था, तो जब भी वो लेवर को प्रेस करता तो उसके पास खाना आ जाता, तो जिससे उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा था और उस रीइंफोर्समेंट पे वो काम कर रहा था, तो इसी रीइंफोर्समेंट की वजह से चूहा बार बार वो काम कर रहा था। तो इसीलिए इसे स्किनर के प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और बच्चा, अगर आप लोगों को ये चारों थ्योरीज में से कोई भी थ्योरी अच्छी से नहीं समझ आई है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे, तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपके लिए उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है बच्चे, तो ये बात हो गई आपकी थ्योरी की। तो आंसर क्या हो गया आपका? स्किनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोशलाइजेशन मीन्स, सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? सोशलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स स्ट्रिक्टली, एडजस्टिंग इन सोसाइटी, रिवोल्टिंग अगेंस्ट नॉर्म्स, अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी। सामाजिक मानदंडों का सख्ती से पालन करना, समाज में समायोजन करना, मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना या सामाजिक विविधता को समझना। अब सामाजिकरण, सोशलाइजेशन आपने पढ़ा होगा आई थिंक, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, सामाजिकरण का मतलब तो बिल्कुल ये भी नहीं है कि जो भी समाज में सारी चीजें बनी हुई हैं आप उसको एकदम बिल्कुल नहीं, समाज ने कह दिया कि भाई झूठ बोलना तो बिल्कुल ही गलत है, आप झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप इसको बिल्कुल एकदम सख्ती से पालन करें, कहीं भी आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा, दूसरे को अभी थोड़ा सा छोड़ते हुए पहले मैं औरों को समझा देती हूँ कि दूसरा आंसर तो दूसरा ही है इसका, लेकिन क्यों है वो मैं बताऊंगी। मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, आप ये एक सोसाइटी में रहते हैं और आप हर एक चीज को बोलते हैं नहीं ये तो गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो गलत, तो आप सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हो पाएंगे। ठीक है। फिर अगला आता है सामाजिक विविधता को समझना। जो भी समाज में अलग अलग लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी, उन सारे लोगों को समझना। तो ये भी ऑप्शन थोड़ा सा आपको जो गड़बड़ करेंगे आंसर है, एक सेकंड वाला एक फोर्थ वाला, आप इसमें दोनों में ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं यार ये सामाजिक विविधता को समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी भी आपका ऑप्शन हो सकता है। एडजस्टिंग इन सोसाइटी से आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका हो सकता है सही, लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक विविधता को समझना वो तो आप रहेंगे तो आपको समझना है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, समाज में समायोजन करना, मतलब एडजस्टिंग इन सोसाइटी, जैसी सोसाइटी है उसी के अकॉर्डिंग ढल जाना। ठीक है, जैसी चीजें वहां पे हो रही हैं, जैसी चीजें वहां पे चलती हैं, ठीक है, सोसाइटी ने जो भी नॉर्म्स बनाए हुए हैं तो लगभग आप उनको फॉलो करें, या जो भी सारी चीजें हैं आप उसके अकॉर्डिंग करें, सोसाइटी के अकॉर्डिंग करें, उसे ही सोशलाइजेशन कहते हैं। इसलिए एडजस्टिंग इन सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है एडजस्टिंग इन सोसाइटी। ओके, तो समझ गए ना, सोशलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन आपका सही करेक्ट होगा एडजस्टिंग इन सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। Learners cannot learn unless they are taught according to the needs of social aims of education. They know that the material being taught will be tested in the near future. They are prepared to learn. They are asked about their learning in schools by their parents at home on a daily basis. तब तक शिक्षार्थी नहीं सीख सकते इन्हें, जब तक इन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाया जाता है। वे जानते हैं कि सिखाई जा रही सामग्री निकट भविष्य में पसंद की जाएगी। वे सीखने के लिए तैयार हैं। घर पर उनके माता पिता उन्हें दैनिक आधार पर स्कूलों में उनकी सीख के बारे में पूछते हैं। अब ये भैया, ये जो चारों ऑप्शन है आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि भैया ये क्या सही करें। और कई बार माइंड सेट क्या होता है ना हमारा, यार जो ऑप्शन ना सबसे बड़ा बड़ा दिख रहा है उस ऑप्शन को करेक्ट करके आ जाते हैं लेकिन कई बार ना ये वाली आपकी जो माइंडसेट रहता है ये गलत रहता है। ठीक है, इस बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना है और समझना है। यहाँ पे देखो साफ साफ मैं आपको बता दूं, जब तक बच्चा आपका पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, आपका आपने थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस भी पढ़ा होगा।
अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं है, बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं है, तब तक आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। ये साफ बात है, इसको आप आराम से समझ ले। लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस दे आर प्रिपेयर टू लर्न। जब तक वो रेडी नहीं है, वे सीखने के लिए तत्पर नहीं है, वे सीखने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आप किसी भी बच्चे को नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हम सही करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आसानी से जब तक कोई बच्चा, अरे भैया मार पीट के जबरदस्ती बिठा के तो नहीं सिखाओगे ना, नहीं पढ़ाओगे ना, तो कैसे पढ़ाओगे उसे? जब तक वो रेडी नहीं है, लर्न करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आप उसे नहीं पढ़ा सकते। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Thought not only determines language but also precedes it was an idea put forward by। ठीक है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इससे पहले भी वह एक विचार सामने रखता है। अब आपके ऑप्शन है जीन पियाजे, कोलबर्ग, विगोर्स्की एंड पेवलोव। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपका क्या मेन चीज है, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में आई थिंक शॉर्ट्स में इसके बारे में बात किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके एक बार जरूर देखें। मैंने वहां पे बहुत अच्छे से पियाजे और विगोर्स्की के बीच में डिफरेंस को बताया हुआ है कि उनका क्या सोचना था, उनका क्या सोचना था। देखो, पियाजे का सीधा सीधा ये कहना था कि भाषा का तो कोई रोल ही नहीं होता, मतलब भाषा बाद में आती है, विचार पहले आते हैं। लेकिन वहीं पे विगोर्स्की ने बोला था नहीं, भाषा और विचार दोनों के दोनों साथ में ही चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाषा पहले आएगी या विचार बाद में आएगा या समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन मेन चीज जो थी आपके पियाजे का, तो वैसे भी मानना था कि भाषा का कोई रोल नहीं होता, बच्चा जो सीखता है, जो सारी चीजें करता है, वो अपनी मर्जी से करता है और विचार पहले आते हैं, यानी कि थॉट पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ऑप्शन करने के लिए करेक्ट चले जाएंगे जीन पियाजे, क्योंकि विगोर्स्की ने तो भाषा और विचार को बराबर में लिया। कोलबर्ग और पेवलोव ने आपकी ऐसी कोई भी बात नहीं की हुई है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो करेक्ट हो जाएगा आपका सीधा सीधा जीन पियाजे। ठीक है, तो विचार ने केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इससे पहले भी वह एक विचार सामने रखता है। तो ऑप्शन आपका सही हो गया जीन पियाजे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ टीचर टुक हर क्लास ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप टू। एक टीचर है, शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षणिक भ्रमण पे लेके गई है। Provide a break from the routine teaching in school, provide opportunity to children for direct observation, do the activity specified in the school calendar and provide entertainment to the children। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, शिक्षिका शैक्षणिक भ्रमण पे ले गई तो स्कूल में नियमित शिक्षण से अवकाश प्रदान करने के लिए, बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करने के लिए, या स्कूल कैलेंडर में निर्दिष्ट गतिविधि को करने के लिए, या फिर बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बताऊंगी कि जो भी आपके बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व करके चीजें बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। जल्दी जल्दी मतलब जितना ज्यादा बच्चे ऑब्जर्व करते हैं उतना ज्यादा बच्चे लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं जाएगा कि स्कूल में नियमित शिक्षण से अवकाश प्रदान करने के लिए। अब स्कूल में चल रहा है, डेली पढ़ाई हो रही है, सारी चीज हो रही है, तो वहां से छुट्टी लेके चलो एक दिन घूमने चलते हैं, नो, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डू द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द स्कूल कैलेंडर एंड प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू चिल्ड्रन। अब यहाँ पे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करें। तो साफ साफ आपका आंसर दिख रहा है इस क्वेश्चन में, जो है कि बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करें। तो हम इसको सीधा टिक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि अवलोकन का अवसर प्रदान करना है आपको बच्चों को, यानी कि बच्चा ऑब्जर्व करे और वो लर्न करे। तो इसके लिए ही आप बच्चे को लेके जाएंगे। अब स्कूल कैलेंडर में बताया हुआ है कि भैया ये करना है, ये आपकी, तो ये तो फॉर्मेलिटी हो गई कि भैया स्कूल में लिखा हुआ है तो ये तो हमें करना ही करना है। ठीक है, नहीं, ये ऑप्शन अपने आप ही गलत है। और बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए, एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा स्कूल में है। ठीक है, स्कूल के हिसाब से आप चलेंगे। तो आप यहाँ पे सीधा ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे आज के सवाल की। तो आज के क्वेश्चंस को यहीं पे समाप्त करते हुए, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हुए, ठीक है, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले PYQs के साथ में। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।